हास्यव्यंग की कुछ क्षण आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। भगवान के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ जी। मैं 4 बच्चों का बाप, मेरा हाल भगवान ही जानता है। हे भगवान, तू करोड़ों बच्चों का बाप, तेरा हाल कौन जानता है? ससुराल में हमने साली जी से पूछा, साली जी भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या? तो जवाब मिला, खोलोगे नहीं तो खाओगे क्या? लड़के का बाप शादी से पहले जब लड़की को देखने आया तब उसने उससे पूछा, आपको धार्मिक ग्रंथों में से क्या क्या आता है? जी। लड़की बोली, रामायण आती है। हाँ। वह तो मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगी और महाभारत आपके घर में आने के बाद करवाऊंगी। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया। दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया, मैं घबराया। पड़ोस में ही शैलेश जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया आप क्या करूं बताइए? वे बोले, एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। तो उनके आग्रह पर एक कविता और सुनाइए। जी जी, मेरे आग्रह पे एक कविता और सुनाइए। धन की क्या स्थिति हो गई है, उसका क्रय मूल्य कितना घट गया है। जी। भीख में दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया। 1 रुपए का सिक्का जब भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया तो मैंने कहा, जनाब मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज्यादा भीख में नहीं देता। भिखारी बोला, हुजूर मेरा भी एक उसूल है, मैं किसी भिखारी से भीख नहीं लेता। सेठ जी ने पूछा, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। हाँ। मुनीम जी ने कहा, सेठ साहब फिर तो आप दुकान शमशान घाट में लगाइए। अच्छा। वहीं लगाने में फायदा है, उधारी डूबेगी नहीं, कोई लेकर के भाग भी जाएगा, आखिर में तो वहीं पे आएगा। क्या बात है। बीमारी से कमजोर हो गए, 200 रुपये डॉक्टर की फीस दी। तो डॉक्टर ने बदले में हमको राय दी, कमजोरी है, सुबह शाम घूमने जाया करो, फल और मेवा खाया करो। डॉक्टर साहब की सीख सुनते सुनते हालत ये है कि फल और मेवा तो डॉक्टर साहब खा रहे हैं और हम सुबह शाम घूमने जा रहे हैं। हमारे साले साहब अपने आप को प्योर वेजिटेरियन बताते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आते हैं मेरा भेजा खाकर ही जाते हैं। आयोजक जी ने पूछा, भट्टर जी आप कहाँ तक पढ़े हो? अच्छा। हमने कहा, क्या पढ़े, बचपन में शादी हो गई, हम मना करते और लड़ते रह गए। ज्ञान की गहराइयों को छोड़कर अज्ञान की ऊंचाई चढ़ते रह गए। सब संगी साथी पास हो आगे बढ़े, हम एक कक्षा में ही अड़ते रह गए। अरे सुबह तो एग्जाम था इतिहास का, हम रात भर भूगोल पढ़ते रह गए। बहुत अच्छे। एक व्यंग का टुकड़ा और दे रहा हूँ। जी। मुनादी हुई कि अपने अपने हथियार पास के थाने में जमा करवा दें। जी। हमने भी सरकारी हुक्म के प्रति अपनी मुस्तैदी दिखा दी। बंदूक, तलवार, बर्छे और भालों के बीच अपनी कलम थाने में जमा करवा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। बेटा बोला, माँ मैं तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दूं। अच्छा। ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे, 6 महीने से फिर कर जा रहा है। क्या बात है। साले साहब बोले, हमको अपनी बीवी पे गुमान है, आंखें गुलाब जामुन सी बर्फी से कान है।
गालों को देखूं तो याद आती पेड़ों की, मथुरा की खुरचन सी खांसी में शान है, हंस दे तो मिस्री बरसे, कहा? देख देख लोग तरसे, लाखों और करोड़ों में एक मेरी जान है। ओहो। मैंने कहा साले साहब एक बात तो बताइए, ये आपकी बीवी है कि मिठाई की दुकान है। और एक अंतिम व्यंग के टुकड़े के साथ समापन करता हूँ। जी। रामलीला मैदान में खड़े हुए हे रावण, तेरे 10 सिरों में 20 आंखें, कमाल है। जब तू रोता होगा तो वो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा। रावण बोला बेवकूफ, ऐसा नहीं होता। रावण के राज में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। क्या बात है, वाह, वाह। ऐसे और भी पेचीदा है इतना, ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। वाह वाह वाह। एक दिन हमने कहा, इसने कहा हम भी पैरोडी लिखेंगे अंबर भाई। हम कहे अगर तू लिखबे तो कैसे गौबे तन के बतावा। हाँ। तो कैसे बतावा। हाँ। अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ये अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही केहू ने आसाराम देखा। सब अपना अपना ढूंढ रहे वाह, हैं, वाह, हम भी वाह। अपना ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं होली ऐसे मनाओ कि स्वतंत्रता की आन बन जाए। होली ऐसे बनाओ, होली ऐसे मनाओ कि वतन की पहचान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी सिर्फ 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। अकेला छोड़ के चला गया, गुरु अकेला हो गया। अब हमारे भी जाने का बेला हो गया। ये कब सम्मेलन क्या, पूरा भैंस का तबेला हो गया।